नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के लिए लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ दोस्तों करने जा रहा हूं। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। 10 प्रश्न है टोटल। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जीएल, सीएचएसएल, जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों पूछे जाते प्रश्न है दोस्तों। कुछ प्रश्नों को दोस्तों टेस्ट के तौर पर भी लेना है और खुद से दोस्तों आपको सॉल्यूशन करना है और जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है दोस्तों। यदि कहता है यदि कूट भाषा में कैपिटल को CPATILA लिखा जाता है तो उसी भाषा में पर्सन PERSONS को क्या लिखा जाएगा। आपको दोस्तों दिए गए शब्दों पर ध्यान पूर्वक देखना है और विचार करना है। और ये क्लास दोस्तों आपको 8 AM पर सुबह पर डे मिलता है, उनके साथ ज्वाइन करें। और मैथ में यदि आप दोस्तों बिल्कुल कमजोर हो, आपको 9 AM के साथ जुड़ना है, क्योंकि मैथ की भी क्लास दोस्तों आपको 0 लेवल से दिया जा रहा है। तो आप सभी को दोस्तों बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब अभी क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप सभी को बताना है, दिए गए शब्दों पर पहले विचार करना है दोस्तों। आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे CA पहला लेटर यदि यहाँ पर दोस्तों लेते देखो CA है और यहाँ पर भी आगे में CA दिया गया है। उसके बाद क्या क्या गया है दोस्तों, उसके बाद आप ध्यान से देखो तो CA के बाद कैपिटल को क्या लिखा गया है CAPITAL। इस प्रकार को दिए गए लेटर को आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जो है आएगा। देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर ये लेटर चला रहा है सेम उसी प्रकार से चलाना है। आपको यहाँ पर लिख देना है कैपिटल है CAPITAL। सामने वाले लेटर को सबसे पहले सामने लिख देना है, फिर लिखना दोस्तों C, फिर है CPATILA ये लिखा गया है। आप यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखेगा। ये क्रॉस में है दोस्तों CLA। उसके बाद दोस्तों देखो ये भी क्रॉस में चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये भी क्रॉस में चल रहा है और ये सीधा है। पहले वाला लेटर सीधा है, बाकी बात सारे लेटर क्या हो रहे हैं दोस्तों क्रॉस में चल रहा है। जिस प्रकार आप दोस्तों लेटर को यहाँ पर दिए उसी प्रकार सेम देखो इसमें भी करना है। क्या करना है, पर्सन को लिख देना है PERSONS। ठीक है दोस्तों, ये पर्सन लिख दिए। अब क्या करना है, बस सिंपल क्रॉस में कर देना है। क्रॉस में करेंगे यहाँ पर आ जाएगा N आएगा, S आएगा, फिर इसको भी क्रॉस में करेंगे दोस्तों ये O होगा और यहाँ पर S आएगा। इसको भी दोस्तों क्रॉस में करेंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा E आएगा और यहाँ पर दोस्तों R आएगा। बाकी बात दोस्तों सामने P वाले P हो जाएगा, यानी कि PRE क्या होगा दोस्तों PREOSSN। देखो किस ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन D में दिखेगा PREOSSNO। क्या था दोस्तों, सभी लेटर का जो था कंपैरिजन किया गया था आपस में क्रॉस के तौर पर। किस पे किया गया था दोस्तों, क्रॉस के तौर पर किया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन D हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इन जो दिए गए आकृति में दोस्तों कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग का जो है दोस्तों निर्माण हो रहा है। आप सभी को दोस्तों काउंट करके बताना है दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वर्ग की संख्या पूछ रहा है, आयत नहीं सिर्फ वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम काउंट करें, गिनती करें वर्ग की संख्या, तो पहले सिंपल जो दिख रहा है उसको गिनती कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 1 हुआ, 2, 3, 4 के बाद दोस्तों ये हो जाएगा 5 और ये यहाँ से यहाँ दोस्तों ये वाला वर्ग ही तो कहलाएगा। यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या कहलाएगा, इस तरह से चलेगा तो ये पूरा वर्ग कहलाएगा। तो 5 के बाद देखो कितना हो गया
6, 6 के बाद दोस्तों ये आपका रहा 7। टोटल आपको ऐसे नजर कितने वर्ग आ रहे हैं? 7। 7 के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर मेरा दोस्तों पेन चल रहा है वहां आपको ध्यान से किससे देखना है। 7 एक 8 हुआ। 8 के बाद दोस्तों ये वाला तो ले लिए दोस्तों 8। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 8 और 1 ये कितना हुआ? 9 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 9 आपको ऐसे दिख रहा है। अब दोस्तों आप आगे की तरफ यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आखिर में ये भी तो एक वर्ग चल रहा है। 9 और 1 क्या हो गया? ये दोस्तों 10 हुआ। और एक दोस्तों आपको लास्ट में दिखेगा, लास्ट में ये बड़ा वाला 10 और 1 11। 10 1 11, यानी कि टोटल वर्ग कितने दोस्तों हैं? 11 वर्ग हैं। ये इस क्वेश्चन में दोस्तों जो आपको दिए गए थे, पूछ रहे थे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है? 11 वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न दोस्तों समझ में आ गया है। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपको पीडीएफ, बिल्कुल सारे पीडीएफ फ्री मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप वहां ज्वाइन करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो दोस्तों ध्यान से क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से यदि किसी कूट भाषा में GAVE को 82 37 लिखा जाता है और बैट को 924 लिखा जाता है, तो बताओ गेट को कैसे लिखा जाएगा? आप पहले दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। गाभा में देखो जी है दोस्तों, ए है, भी है, ई है। उसके बाद देखो जो पूछा है जी यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। उसके बाद देखो यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी है, और ई यहाँ गाभा में है। यानी कि जितने लेटर गाभा और बैट से मिलकर बना है वही लेटर दोस्तों आपका यहाँ गैट में आया है। अब क्या करना है? अब देखना है सिर्फ जी। जी का यहाँ से देखो नंबर कितना है? 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। GATE क्या होगा दोस्तों? GATE, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती लेटर देखेंगे तो गैट का क्या है? जी का 8 है, तो यहाँ पर भी 8 होगा। उसके बाद दोस्तों ए देखेंगे, ये दोनों जगह देखेंगे, बैट में भी ए देखेंगे 2 पर है, और गाभा में भी दोस्तों ए पर 2 है, तो ए का लेटर 2 होगा। उसके बाद टी यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, टी का लेटर कितना है? 4 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4। लास्ट में ई का लेटर 7 है, तो 7, यानी कि गैट को क्या लिखा जाएगा? 82 47। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 82 47। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आपको दोस्तों इसमें से बताना है कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोस्तों एक इसमें से क्या है? भिन्न है। आप दोस्तों इसमें से सोच सकते हो, दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। सबसे पहले ध्यान पूर्वक शब्दों को दोस्तों देखेंगे। यदि दोस्तों शब्दों को देखेंगे तो आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या हम पुराने का काम करते हैं, 4 3 7 हुआ। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को भी जोड़ते हैं दोस्तों, देखो 6 2 8 हो रहा है, बीच वाला नहीं पूरा। इसको भी जोड़ते हैं दोस्तों, 6 2 8 हो रहा है। लेकिन दोस्तों देखो इनको जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? पूर रहा है 8, जबकि ये 3 जो है दोस्तों नहीं पूरा। 3 क्या हुआ? नहीं पूरा, लेकिन एक पूर गया। तो इसका मतलब सबसे भिन्न कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह तो दोस्तों आपको नहीं समझ आए तो आप दूसरा भी तरीका से आजमा सकते हो। दोस्तों ये नीचे वाले को आप क्रॉस करो, 4 गुना 6 गुना 3, सभी को दोस्तों क्रॉस करते हो तो 6 चौक 24, 24 क्या कितना हो रहा है? 72 हो रहा है। सेम उसी प्रकार दोस्तों फिर ऑप्शन सी को भी आपस में क्रॉस करना है। जब आपस में क्रॉस करते हो 6 दूना 12 बरछाक 72, देखो ये भी 72 हो रहा है। ऑप्शन बी को भी दोस्तों गुना करते हैं, 6 गुना 6 गुना 2, तो गुना करने के बाद दोस्तों देखो ये भी 72 हो रहा है। उसी प्रकार देखो दोस्तों इसको भी गुना करो, 6 गुना 8 गुना 2, ये दोस्तों कितना आ रहा है? 8 दूना 16 और 16 96। दोस्तों ये जो है अलग आ रहा है, जबकि देखो ये तीनों किसी ना किसी प्रकार से सेम आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए अलग आ रहा है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप और लॉजिक दोस्तों लगा सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों डायरेक्शन और दिशा से है। दोस्तों डायरेक्शन और दिशा में से दोस्तों ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आएगा। दोस्तों ये आपका जो है डायरेक्शन और दिशा की प्रश्न है। दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों इजीली तरीके से समझ सकते हो। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। डायरेक्शन जैसे दोस्तों आप जानते हो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर होते हैं, तो यह दोस्तों आपका होगा पूर्व, और इसके साइड वाला जस्ट दोस्तों होता है पश्चिम,
और नीचे की तरफ हो जाते हैं दोस्तों दक्षिण, और ऊपर की तरफ होते हैं उत्तर। ऊपर की तरफ क्या होते हैं? उत्तर होते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं राकेश इस जगह था, और इस जगह से जो है राकेश जो है दक्षिण 4 किलोमीटर चला। राकेश जो है इस जगह से 4 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ा, वहां से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यदि राकेश अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका बाएं किधर होगा? इधर होगा। बाएं मुड़ेगा यानी कि जस्ट बाएं जब मुड़ेगा तो वह इधर पूरब की तरफ मुड़ेगा। और वह कितना किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर पुनः कहता है, पुनः हुआ बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब पुनः बाएं, अब इधर जा रहा है, अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप अपने हिसाब से देखो, हाथ करके देख सकते हो। तो बाएं मुड़कर पुनः 4 किलोमीटर चला। तो अब देखो इसका मतलब वो अभी किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पूछता है कि बताओ उसका मुख किस दिशा में है। तो आप यहाँ पर देखो, डायग्राम पर देखो, यहाँ डायग्राम को देखो, ऊपर की तरफ क्या है? उत्तर है। ऊपर की तरफ क्या है दोस्तों? उत्तर है। इसका मतलब उसका मुख जो है अभी किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। उसका मुख जो है उत्तर की तरफ है। करेक्ट आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना है। कहता है उस संख्या युग्म का चयन करें जो संबंधित संख्या को दर्शाता है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो संबंधित संख्या को दर्शाता है। 213 से 167 कैसे बना? उसी प्रकार एक ऑप्शन बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिफरेंस वाले मेथड देखेंगे। डिफरेंस वाले मेथड देखेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे। 13 में से 7 जाएगा, क्या होगा? 6 होगा। और यहाँ पर बचेगा 0। 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि डिफरेंस कितना का आ रहा है? 46। अब देखो किसी में डिफरेंस 40 का आ रहा है, यहाँ 9 में से 4 जाएगा, 5 जाएगा, ये डिफरेंस 6 नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? गलत हो गया पहले, क्योंकि इसका डिफरेंस नहीं आ रहा था 6, लास्ट में इकाई अंक। अब देखो 10 यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, इसका भी डिफरेंस देखो, क्योंकि इकाई अंक में 6 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब इसमें से देखना है, 9 में से 3 गया, 6 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, देखो इसमें से आ रहा है। हो सकता है ये आंसर, इसका भी डिफरेंस चेक कर सकते हो। 13 में से 6 गया 7, नहीं आ रहा है। डी में भी नहीं आ रहा है, यानी कि देखो डिफरेंस से ही बन गया। क्या किए? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 46 था। ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन सी में आपको दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 46 हो रहा है। इसीलिए आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न दोस्तों समझ में आ गया है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दोस्तों सीरीज की है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। दोस्तों आपको लुप्त संख्या की पहचान करना है। 2 है, 65 है, 7 है, 59 है, 12 है, 53 है, क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों आपको बताना है कि जो है अगला सीरीज पे दोस्तों कौन सी संख्या आने वाला है, आपको दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यदि दोस्तों संख्या गैप करके हो, बढ़ते क्रम घटते क्रम में है, तो एक एक छोड़ छोड़ कर देखना है। 2 पर से दोस्तों 7 पर जाएंगे, प्लस 5 करेंगे। फिर दोस्तों 7 पर से जाएंगे, फिर यहाँ भी प्लस 5 करेंगे। जब इसमें भी 5 करें तो इसमें भी यदि प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा? 12 5 17, यानी कि इस जगह क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए था। अब जो छोड़े थे उसको देखते हैं दोस्तों। इसको यहाँ से दोस्तों 65 पे 59 आएंगे तो -6 हो रहा है। फिर दोस्तों 59 से 53 पे आ रहे हैं, देखो यहाँ भी -6 हो रहा है। यदि यहाँ पर भी -6 है तो अगला वाले में भी क्या होगा? -6। तो -6 करने के बाद देखो कितना आ रहा है? 53 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 गया 7, और 1 हो जाएगा 7, और इधर फिर 5 में से गया 4, 47, यानी कि इसमें 17 और ये 47, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ सकता था? 17,47। क्या आ सकता था दोस्तों? 17,47। देखो ऑप्शन बी में है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये सीरीज की क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, आगे भी क्वेश्चन दोस्तों आपका सीरीज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से लुप्त संख्या की पहचान करें। ये दोस्तों आपको लुप्त संख्या दिया गया है, बताना इनमें से कौन सी संख्या आएगा लुप्त संख्या। 15 से 47, 47 से 105, 105 से 132। तो डिफरेंस ही देखेंगे दोस्तों। डिफरेंस यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर देखें, इन दोनों के अंतर, तो देखो कितना अंतर हो रहा है। बड़े में से छोटे को घटा देना, 7 में से 5 गया 2 होगा, और दोस्तों यहाँ पर देखो फिर 4 में से गया 3 होगा, यानी कि यहाँ पर 32 का डिफरेंस है। अब आगे की तरफ भी देखो लो कितना का डिफरेंस चल रहा है दोस्तों। आगे की तरफ यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस देख सकते हो, 0 हो जाएगा 30। अब फिर आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, डिफरेंस कितना हो रहा है?
15 में से 7 गया 8, यानी कि 28 आगे की तरफ हो रहा है। इसके आगे दोस्तों देखो डिफरेंस कितना हो रहा है, 11 में 5 गया 6, और इधर फिर दोस्तों बचा आपका 12 3, 11 में 5 गया 6, यहाँ पर बचा 12 में से 8 गया 4, 12 में से 131 में से यदि दोस्तों इस तरह से 105 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 26 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 26 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। ये जो है आपका 26 का डिफरेंस, देखो दोस्तों 32 था, फिर 30 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 26 हुआ, यानी कि दो दो का डिफरेंस घट रहा है। अब उसके बाद 26 के बाद क्या हो जाएगा, 24। अब जब 24 घटाते हो दोस्तों, 131 में से 24 घटाते हो, तो यानी कि इस जगह जो सही मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 155 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है दोस्तों, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कहते हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 6 है, 21 है, 3 है। अब क्या करेंगे, 6 से 21 पर जाने के लिए यदि दोस्तों हम 6 गुना 3 कर दें प्लस 3 कर दें, 18 3 21 हो रहा है। सेम उसी प्रकार दोस्तों इसमें से भी 3 गुना 3 कर दें और प्लस 3 कर दें, तो 3 3 9, 9 3 12। लेकिन आपको दोस्तों ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। जब यह क्वेश्चन नहीं दिखेगा दोस्तों, लॉजिक जब फेल हो जाएगा, दूसरा लॉजिक पर काम करेंगे। आखिर में दोस्तों 6 और 21, सबसे पहले दोस्तों डिफरेंस वाला आपको मेथड देखना है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। यदि हम इसमें भी 15 का डिफरेंस कर दें तो 15 3 18 हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको कहीं क्वेश्चन मार्क की जगह 18 नजर आ रहा है, यस आ रहा है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और दोस्तों इसका एक फार्मूला होते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। कहता है मैदान में कुछ बकरियों और मुर्गियों चर रही होगा दोस्तों, चल रही है, जबकि पैरों की संख्या 70 है। बकरियों और मुर्गियों की पैरों की संख्या 70 है, और ये हो जाएगा सिर, और सिरों की संख्या 22 है। तो कितनी बकरियों मैदान में चल रही हैं। तो हमेशा दोस्तों 4 पैर वालों का आप संख्या निकालो, चाहे वो मुर्गी पूछे या बकरी पूछे, कुछ भी पूछे। तो 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे तो उसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है, लेग अपॉन 2 माइनस हेड। क्या फार्मूला होता है, लेग अपॉन 2 माइनस हेड होते हैं दोस्तों। लेग कितना है 70, तो ये आ जाएगा 70/2 माइनस 22 आएगा। अब घटाएं, यहाँ भाग देंगे तो 35 माइनस 22 आ जाएगा, और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13। और पूछा क्या है, बकरियों की संख्या, और यहाँ कितने हम बताएं, देखो 4, यानी कि पैरों वाली की संख्या, यानी कि 4 पैरों वाली की संख्या हमेशा निकालना है। तो 4 पैरों वाली की संख्या आकर आया है कितना, 13। यदि इसी में से पूछ लेता मुर्गियों की संख्या, अब क्या करना था आपको, 22 में से 13 घटा देते हैं, क्योंकि टोटल 22 जानवर थे, 22 से 22 जानवर। अब 22 में से जब 13 को माइनस कर देंगे तो ये मुर्गी की संख्या आ जाएगा। 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9 क्या हो जाता, मुर्गियों की संख्या हो जाता। लेकिन पूछा है यहाँ पर बकरियों की संख्या, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज हम 10 प्रश्न किए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 प्रश्न दोस्तों समझ में आ गया है। यदि दोस्तों आपको 10 प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार दोस्तों आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी को दोस्तों ऑल कर लेना है, नोटिफिकेशन को, ताकि आगामी परीक्षाओं को आने वाले के लिए दोस्तों आपको हर तरह के दोस्तों तैयारी मिल सके। तो दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आप 10 प्रश्न में दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है, या आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर और वहां पर जाकर सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे दोस्तों आप सर्च करते हो वहां पर आपका टेलीग्राम चैनल के पास लिंक खुलकर आ जाएगा, तो वहां से दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको सारे के सारे PDF दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।